हाँ जी, तो आप सभी के बीच में आ गया रेलवे एएलपी सीबीटी 1 का जितने भी शिफ्ट अभी तक हो चुके हैं उन पे बेस ये आपका बेस्ट 20 क्वेश्चन के जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हम और हमारी टीम ने निकाले हैं। और ये क्वेश्चन जो भी हैं, जिस तरीके से भी क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है, इसी तरीके से क्वेश्चन सिर्फ नंबर आपको वहाँ पे चेंज देखने को मिलेंगे। आने वाले शिफ्ट के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला सेशन। और जैसे जैसे क्वेश्चन की सीरीज आगे बढ़ेगी वैसे वैसे क्वेश्चन का मॉडल आप देखेंगे कि हूबहू एग्जाम से मिलते हुए जो जिस तरीके का रेलवे का पैटर्न स्टार्टिंग से रहा है, और कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत चेंजेस नंबर के साथ करता है, बाकी पैटर्न उसका लगभग सेम रहता है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे अगर हम क्वेश्चन पे चलें और क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से सॉल्व करें, जिस पे टाइम देना होगा, जिस क्वेश्चन पे उस पे टाइम देके उस चीज को समझा जाएगा। और बाकी ज्यादा से ज्यादा तेजी के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि सबसे बड़ा गेम जो है आज के टाइम पे वो है टाइम का, वो है टाइम का। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11, शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक बताइए। अब बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, ऑप्शन स्क्रीन पे आपके हैं, आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, बट मैं बेसिक की अगर मैं बात करूं, अगर बेसिक से चलने की बात करें तो एक जब आप एकेडमिक एजुकेशन जब आप कर रहे थे उस टाइम पे आपने पढ़ा था कि भाजक ऐसे होता है ना, ये होता है भाज, ये होता है भागफल, और ये होता है शेषफल, ये होता है कॉन्सेप्ट, ये है कॉन्सेप्ट। अब अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें कि कैसे हम याद रखेंगे इन चीजों को, तो देखिए, अगर नंबर लिखा हुआ है 8, हमें भाग देना है 2 से, तो हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, 8 आ जाएगा, कट जाएगा। मतलब इनके बीच में रिलेशन कैसा है, मल्टीप्लाई का। और अगर यहाँ कोई चीज बच जाती है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये 9 हो तो यहाँ पे 4 ही रहेगा, यहाँ 8 आ जाएगा आपका, यहाँ 1 बच जाएगा, तो 2 चौक 8। और इनके बीच में रिलेशन कैसा होता है, प्लस का होता है। बस मैं यही चीज समझाना चाहता हूँ कि भाजक भागफल के बीच का रिलेशन गुणे और शेषफल के बीच ये प्लस। तो अब आपका फॉर्मूला बन जाता है, इनको हटा देते हैं, इनका फॉर्मूला बन जाता है। अगर फॉर्मूला आपको फॉर्मूला याद रखना है, बाकी आप ये कॉन्सेप्ट समझिए, कभी नहीं भूलेंगे, तो हमेशा होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि रिमाइंडर आपका। तो अब यहाँ क्या क्या चीजें दी गई है, 1043, 1043 क्या है, 1043 आपका भाज्य है, किसी संख्या से भाग देने पर, यानी कि भाजक जो है वो आपका हमने मान लिया x है, भागफल कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो ये आपका हो गया 11x प्लस 20, और ये आपका हो गया 1043। इस 20 को इधर ले आइए, तो 1043 माइनस 20 बराबर 11x, ये 1023 बचेगा आपका, ये 11x बचेगा, x को रोक लेते हैं, 1023 बटे 11 हो जाएगा, काट दीजिए, काट दीजिए, 11 नवा 99, 11 नवा 99, 3 बचा, 11 तिहाई 33, x की वैल्यू कितनी आ गई, 93। ऑप्शन कौन सा है आपका, ए, सही हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल क्या आता है आपका, भाज जाता है। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और अगर ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप अपने माइंड में इस चीज को क्रिएट कर लीजिए, आप कभी ऐसे क्वेश्चन को कभी स्किप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका 1000 में से 1000 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। अच्छा, अब ये इसका भी कॉन्सेप्ट है, इसका भी कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, हमने कहा कि 100, अगर 100 में 100 को
अगर हम 10 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा, तो सबको पता है, कट जाएगा, 0 आएगा। हम कहते हैं कि 100 में हम क्या जोड़ दें कि 10 से अगर हम भाग दें तो हमें 2 शेषफल मिले, तो हम क्या कहेंगे भाई 100 तो कट जाएगा, अगर इसमें हम 2 जोड़ दें और हम फिर 10 से भाग करते तो 2 बचेगा। तो ये यही कॉन्सेप्ट कहता है, यही कॉन्सेप्ट इसका कहता है कि जितना भी वो घटाने या बढ़ाने के लिए बोले हम वैसे ही करके देख लेते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन समझ लीजिए, कह रहा है 1000 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्ति। मान लीजिए हम कुछ भी घटाते हैं, अब हम क्या करते हैं, इसको 19 से डिवाइड करते हैं पहले। तो भाई 19 से डिवाइड करेंगे अगर हम तो 5 बार जाएगा, तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पे 95 हो जाएगा, ये हो गया। फिर हम 2 बार 38, और अब यानी कि 12 हमारा शेष आ रहा है, मतलब ये वो ऐसा नंबर है कि सब कटने के बाद 19 से ये बच जा रहा है। अगर हम इसे हटा दें, अगर हम इसे डिलीट कर दें तो संख्या हमारी 19 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इसने कह रखा है कि भैया बाबू इसको घटाना है मुझे, घटाना है मुझे, समझ लो बात इस चीज को। तो अब हम क्या करते हैं, यही 12 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। हाँ, 476, 198, 359, 241 में इकाई-अंक बताइए, वंश नंबर बताना है आपको। तो आप क्या कहते हैं, इसको इससे गुणा, 8 छक 48, 8 इकाई अंक हो गया। फिर इसको इससे गुणा, 8 नवा 72, 2 हो गया। फिर 2 को आप 2 से करेंगे, 2 दूनी 4। अब ये ऑप्शन आपके गलत लिखे हुए हैं, 8 छक 48, 8, 8 नवा 72, 2, 2 दूनी 4, ये गलत लिखे हुए हैं। इसका आंसर जो होगा वो आपका 4 आएगा। ठीक है, 4508 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। अब देखिए, अब ये 4508 है आपका, भैया समझो इस चीज को, ये 4508 है, कह रहा है समीपतम। समीपतम का मतलब है कि वो प्लस भी हो सकता है इसमें और माइनस भी हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे कि 4508 को पहले हम भाग करते हैं 21 से, और 21 से अगर हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 42, यहाँ बचेगा 30, एक बार गया, यहाँ बचा 98। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 21 4 बार गया, 4 बार गया ना ये, तो 8 और 6 कितना हो गया, 14 बचा। अब देखिए, अब अगर हम इस 14 को या तो इसमें जोड़ दें, अब हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा कि अगर हम 4508 में 14 जोड़ देते हैं तो वो संख्या, अगर हम 4508 में 14 जोड़ देते हैं तो वह संख्या 21 से डिवाइड हो जाएगी। तो अगर 14 जोड़ के 8 4 12 और 2 5, ये हो गया 4522 हो गया। और अगर हम 4508 में समीपतम पूछा है, अगर हम 14 घटा भी देते हैं तब भी डिवाइड हो जाएगा। तो 8 में से 4, 18 में से 4 गई, 16, 6 बचा यहाँ पे, 9 में से 1 जाएगा आपका, 9 में से 1 आपका, 8 में से 4 गया 4, सॉरी, फिर 10 में से 1 गया 9 बचा, फिर ये 4 4, तो 4400 का कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, बट 4522 हमें देखने को मिल रहा है, ऑप्शन सी हमारा। तो ये ऑप्शन सी आपका जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो ये है कॉन्सेप्ट, ये अगर आप अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, ये चीजें कभी निकलती नहीं है, ये कभी बाहर नहीं जाएंगी और आप कभी फेल नहीं होंगे। और अगर आप ट्रिक के भरोसे चलेंगे तो ट्रिक हर डिजिट हर नंबर पर अप्लाई नहीं होता, वो भले आगे चिल्ला चिल्ला के ट्रिक 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 करके चले जाते हैं, लेकिन वो आपका हर नंबर पे अप्लाई नहीं होगा, कहीं ना कहीं। जैसे ये जो वर्ड है ना, ये बड़े खतरनाक वर्ड होते हैं, ये जो वर्ड लिखे हैं ना सारे बड़े खतरनाक वर्ड है, इसमें कुछ काकी के लगा के और वो ट्रिक की ऐसी की तैसी मचा के रख देगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझो, बेसिक चीजों पे ज्यादा ध्यान दो। ट्रिक अपनाना है तो ये जो कैलकुलेशन है इसको मजबूत बनाओ कि हाँ आपको ये लिखने की जरूरत ना पड़े, आप डायरेक्ट आंसर लेके चले आओ, तो वो आपका समय बचाता है। और ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपको हमेशा हमेशा काम देगा, कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका 41,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतया विभक्त हो जाए।
जैसा मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ देखिए शब्दों का खेल, मैथ मतलब शब्दों का खेल, जोड़ा जाए मतलब क्या भैया, 4116 में से हमें कुछ जोड़ना है, तब ये 8 से डिवाइड होगा। तो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 1116 इसको डिवाइड करिए 8 से। 8 चौक 32, 8 नवा, एक सेकंड, हाँ 8 पंचे 40 हो गया, एक बचा 11 हो गया, 8 एकम 8 हो गया, फिर एक 41 हो गया, फिर हो गया 40 हो गया, और फिर यहाँ पे 16 आ गया। 8 दूनी 16, कहीं कुछ गलत हुआ है क्या भैया, कहीं कुछ गलत हुआ है। 8 पंचे 40, एक बचा 11 आया, 8 एकम 8, 8, अच्छा यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ये कैलकुलेशन यहाँ से गलत हुई है। एक बार इसको देख लेते हैं। हाँ 8 एकम 8, ये यहाँ पे 3 आया, फिर से हम एक उतारते हैं यहाँ पे, 8 3 24, अब यहाँ पे आया आपका 7, 7 बचा, और ये हो गया 76, 8 9 72, 5 आया। अब अगर हम इसमें 5 प्लस कर दें तो ये संख्या हमारी 8 से डिविजिबल है। तो ये भी चीज समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही ज्यादा हर एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये आपका अच्छा खासा टाइम खा करके जाते हैं। अगर एचसीएफ की बात करते हैं दोस्तों, आपको ये नंबर दिख रहा है 1.75, ये आपको 1.75 नहीं, ये सीधा आपको 1.75 बाई 100 लगना चाहिए, ये 5.65 100 लगना चाहिए, और ये 7 पॉइंट इसके नीचे कुछ नहीं है, तो अभी कुछ इसको मानेंगे नहीं है। ठीक, अब कहा है मुझसे एचसीएफ बताओ। एचसीएफ का फंडा क्या होता है, अगर एचसीएफ पूछेगा और अपॉन में डिजिट है, तो जो भी है नंबर उसका ऊपर का जो है एचसीएफ जो पूछा वो निकाल लो, नीचे का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम पूछेगा तो जो ऊपर का है उसका एलसीएम निकाल लो। तो अब नीचे का एलसीएम निकालने के लिए तो हमें भाई पता है मुझे ना, यहाँ पे 1 माना जाएगा, तो अब इसका एलसीएम तो भाई यहाँ 100 है, यहाँ 100, यहाँ 1 है, तो 100 ही होगा। ठीक, मतलब ये तो खत्म, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब देखिए 175, 175 का किसका फैक्टर है, 25 गुणे 7, 25 गुणे 7, और ये किसका है 7 गुणे 8, और ये किसका है 7 गुणे 1, कॉमन क्या मिल रहा है हमें 7, 7, लो भैया आ गया, ठोक के आओ जा करके 7/100। नेक्स्ट है आपका दो संख्याओं का एलसीएम 1920, एचसीएफ 16, और ये 128 है। कुछ मत करना भैया, पहली चीज तो ये कर लो, ऐसे डायरेक्टली लिखो 1920 गुणे 16, लासा गुणे पासा, एचसीएफ इंटू एचसीएफ एलसीएम अपॉन फर्स्ट नंबर यानी कि 128, काटो 4 चौक 16, 4 8 32, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 2 चौक 40, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कितने समय का क्वेश्चन था, 10 सेकंड लगेंगे इसको सॉल्व करने में, आपको एग्जाम में 10 सेकंड लगेंगे, यहाँ तो ज्यादा लग रहा है, 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आएंगे। किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है। में से हटा दो, किसी संख्या से किसी संख्या 600 के 75% का, ऐसे है, यानी कि ये भी काट दो, सीधा लिखो 600 के 75%। देखिए वर्ड का खेल है, पूरा क्वेश्चन गलत करके रख देगा यहाँ से, तो अब ऐसा लिखो 600 75% का 2/3। अच्छा, किसी संख्या, सही लिखा था, मैं ही थोड़ा सा खिसक गया आज। देखो 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 देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये नंबर सही लिखे थे, क्वेश्चन नहीं गलत है। किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3, तो सबसे पहले तो ये निकालो, सबसे पहले ये निकालो। तो हम क्या करेंगे, 600 75% गुणे 2/3,
हम इसको काट सकते हैं, ये कट सकता है, 2 दूनी 4 हो गया, ये 300 हो गया, मतलब क्या है 600 के 75% का 2/3 तो ये आ गया। अब कोई संख्या मान लिया x है, x में से 300 अगर हम घटा देते हैं तो 320 मिलता है। तो x की वैल्यू क्या होगी 320 प्लस 300, x बराबर क्या होगी 620। ऑप्शन नंबर बी सही है। हल्का सा चूको, क्वेश्चन गया आपका, हल्का सा चूक गया, क्वेश्चन गया। ये काटा मैंने, पूरा क्वेश्चन पलट गया, जवाब आता ही नहीं, आंसर आपका आएगा ही नहीं किसी भी कंडीशन में, तो इसलिए ध्यान से पढ़ें, ठीक है। 13 संख्याओं का औसत 68 है, प्रथम 7 का औसत 63 है तथा 7 संख्याओं का, अच्छा देखिए इसको समझिएगा ध्यान से। ये 2 3 4 5 6 7 कोई संख्या है, हमने कहा कि 13 संख्याओं का औसत, ऐसा लिखते भी चलता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 13 संख्याओं का औसत 68 है, ठीक है। 13 संख्याओं का औसत 68 है, तो ये आपका आएगा 884, 24, हाँ 884। अब कह रहा है, अब क्या कह रहा है आगे, क्या कह रहा है ये कि 7 संख्याओं का, 7 संख्याओं का, अब ये मैंने 7 लिखा यहाँ पे, अब 7 संख्याओं का, अब इसके बाद हम क्या करेंगे 2 3 ये 6, अब आपके टोटल हो गया 13 संख्या। अब कह रहा है भैया ये 7 संख्या जो है, ये 7 संख्या जो है, 7 संख्या का औसत, प्रथम 7 संख्या का औसत 63 है, और फिर अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, ठीक। तो अब इसको गुणा करेंगे तो 2 7 6 42 तो 44, ये आ गया आपका, और ये आपका आ गया 490। अब एक चीज देखने वाली चीज है कि ये जो नंबर है ये आपका है 7वां नंबर जो है ये 2 बार काउंट हो रहा है। दैट्स मीन्स ये है कि अगर इसको हम जोड़ देते हैं 931 हो गया, होना कितना चाहिए था 884 होना चाहिए था। तो अब ये ज्यादा कैसे हो गया, क्योंकि यही नंबर दो बार जोड़ दिया गया। मतलब अगर हम 931 में से 884 को माइनस कर दें, 931 में से अगर हम 884 को माइनस कर दें यानी कि 47, ये जो बचेगा 47, ये वही संख्या है 7वीं संख्या जिसको 2 बार काउंट कर लिया गया, तो एक बार का और प्लस हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है आपका 47, 7वीं संख्या क्या है आपकी 47। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसको। अगला है, एक थैले में कुल 10 गेंदें हैं जिनमें कुछ लाल तथा शेष सफेद है। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपए है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपए प्रति गेंद तथा सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपए प्रति गेंद हो तो सफेद गेंदों की संख्या कितनी बताइए। अब देखिए कुल कितनी गेंदें हैं 10 है, ठीक, और सभी गेंदों का औसत मूल्य कितना है 28 है, तो ये तो हो गया 280, ये टोटल है आपका। अब हम कहें कि लाल की संख्या, लाल भी गेंदें हैं लेकिन कितनी है ये नहीं पता, तो हम मान लेते हैं लाल गेंदें x है और उसका औसत है 25 रुपए प्रति गेंद, तो ये हो गया आपका 25x। अब हम कहते हैं कि कुछ सफेद गेंद है, कुछ सफेद गेंद है। अब सफेद गेंद हम कैसे करेंगे, टोटल 10 है, लाल x है, तो हम इसको 10 माइनस x भी तो कर सकते हैं, गुणे 30 है, या क्या, सफेद गेंदों की संख्या औसत मूल्य 30 है। तो अब ये कितना हो जाएगा आपका 300 माइनस 30x। तो अगर हम लाल और सफेद को जोड़ दें तो हमें ये नंबर मिलना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं 25x प्लस 300 माइनस 30x जोड़ दिया मैंने। अब ये क्या हो जाएगा 25x प्लस 300 माइनस 30x बराबर 280, यही तो होगा। तो अब क्या करें इसको, ये घट जाएगा 5x हो जाएगा माइनस का, प्लस 300 बराबर 280, माइनस 5x बराबर, ये इधर जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा, ये कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। यानी कि अगर ये 4 है तो ये कितना होगा
10 माइनस 4, सफेद का कितना होगा 6 हो जाएगा। तो अब पूछा कौन सा, सफेद गेंदों की संख्या पूछी गई है, तो सफेद गेंदों की संख्या कितनी है 6 है। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट आपका। आप चाहें तो इसको आप ट्रिक कर सकते हैं, एक दो स्टेप को स्किप कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन के थ्रू और चीजों को इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक आपका 4 कमाने वाले सदस्यों के परिवार का औसत मासिक आय इतना थी। इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ तथा वह घर से विदा हो गई। इससे इस परिवार का औसत आय घटकर इतना हो गया। तो विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी है। अब देखिए 4 लोग थे घर पर, एक लड़की थी उसकी शादी हो गई, अब बचे 3। पहले कितने थे 4, अब कितने हैं 3। तो पहले औसत कितना था 4 गुणे 15,130, मतलब 12 और 20, 2 4 1 कम 4 और 2 6। ठीक, अब कितनी है 3 बचे। अब औसत आय कितनी हो गई 14,660। ठीक है, तो अब इसको गुणा कर लीजिए। ये अब इतनी बची। तो अब ये इसके बीच का जो डिफरेंस है वो किसका है, जो ये पुत्री चली गई शादी जिसकी होके, उसी का तो डिफरेंस है। तो आप इसको घटा लीजिए, ये 0 बच जाएगा आपका। ये 12 में से 8 गया तो 4 बच गया। ये आपका 14 में से 9 जाएगा आपका, तो ये आपका 5 बचेगा। ये 9 में से 3 जाएगा अगर आपका, तो 6 बचेगा। अब आपको यही जवाब मिल गया। जैसे ही आपने इतना कैलकुलेशन किया 540 आया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 10 सेकंड बहुत होते हैं, 10 से 20 सेकंड के बीच में आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं इजीली। एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी 82 से कम है। माना मैंने वो संख्या क्या है, एक्स बाबा को बुला लिया। अब कह रहा है एक संख्या 54 से उतनी अधिक है, मतलब क्या 54 से अगर हम उसको माइनस कर दें, ठीक, और जितनी वो 82 से कम है, और अगर हम 82 में उसको प्लस कर दें, ठीक, तो संख्या बराबर हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं 54 माइनस एक्स बराबर 82 प्लस एक्स। इसको इधर लेकर के आएंगे, इसको इधर लेकर के जाएंगे, इसको इधर लेके जाइए। ये हो गया आपका 2x, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अगर हम माइनस नहीं, ये इधर आएगा जब जो दो संख्याएं इधर से उधर जाती हैं। अगर हम इसको यहाँ से वहां लेके गए, इसको यहाँ से लेके, तो कोई आपका सिंबल चेंज नहीं होगा। तो ये 82 प्लस 54 हो जाएगा। ये जोड़ेंगे 4 2 6 और 8 और 5 14 हो गया बराबर 2x। x की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, 54 प्लस एक्स 82 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये 54 इधर आएगा 82 एक्स हो जाएगा, और ये माइनस एक्स इधर जाएगा, ये 2 हो गया आपका। और इसका जो ऑप्शन है वो आपका गलत है, 73 आंसर होगा। कह रहा है एक संख्या का 3/4 का 2/5 या 204 है। माना संख्या मैंने x है, का 3/4 का 2/5 बराबर कितना है 204 है। जो लिखा है सेम मैंने उस चीज को लिख दिया। अब ये कर सकता है, ठीक है। तो ऊपर हो गया 3x, ये हो गया 10, ये हो गया 204। अगले स्टेप में क्या होगा 204 इंटू 10 बाई 3। ठीक है, अब इसको आप काट लीजिए, इसको आप काट सकते हैं। 3 छक 18, 3 अट्ठे 24, 680। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 680। ऑप्शन नंबर ए जो आपका है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दो संख्याओं का योग 25 तथा अंतर 13 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो संख्या को एज्यूम करेगा और ऑप्शन से चेक करेगा और आंसर लेकर के आएगा। मैं लगा के दिखाता हूँ। a प्लस बी 25 है,
a माइनस बी 13 है। हम क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया, 2b हो गया, ये घट जाएगा, तो 7 और 5 कितना होता है 12, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 6। अगर b की वैल्यू 6 है तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, अगर b की वैल्यू यहाँ पे 6 है तो a की वैल्यू कितनी है आपका 19। ठीक है, अब इन दोनों का गुणनफल पूछा गया है, तो 9 छक 54, 4 हो गया, 6 एक कम 6 और 5 11, 114। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। शेखर की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए शेखर की वर्तमान आयु क्या है 14 है, 14 का मतलब तो 17 तो हो ही नहीं सकता, 51 हो ही नहीं सकता, 34 हो ही नहीं सकता, 28 ही होगा, क्योंकि इसी के मल्टीपल में रहेगा, इसी के मल्टीपल में रहेगा। तो शेखर का पूछा है, शेखर का 17 है, 17 तो 51, 17 34, हाँ से हो सकता है, इसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि शेखर का पूछा है, शेखर का अनुपात 17 है। आप अगर 14 का पूछा होता तो आप ये स्टेप फॉलो कर सकते थे। खैर छोड़िए, सॉल्व करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे 14/17 कर दिए, यहाँ x लगा, यहाँ x लगा दिए। 6 वर्ष के बाद ये कितने हो गए 17 20 हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 चौक 80, 8 हो गया, 20 एकम 20 और 8 28 प्लस 120, 17 17 17 17 17 का स्क्वायर क्या होता है 17 का स्क्वायर। अब बहुत लोग क्या करेंगे ऐसे लिखना शुरू करेंगे, 7 सता 49, 4 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 7 14, 4 18, 1 एकम 1 और 1 2 मत करो भैया, याद कर डालो, कम से कम 50 तक के स्क्वायर जितने भी हैं उसको याद कर लो। 289 आपके हो गए ये, और ये आपका कितना हो गया 102। अब आप क्या करेंगे, इसको इधर लेकर के आएंगे तो इधर बचेगा 9x, ये उधर जाएगा तो क्या बचेगा आपका 18, x की वैल्यू आ गई 2। अगर 14 है, अगर 17 का पूछा गया है, x की वैल्यू 2 है, तो 17 दूना 34, आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। कहा 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। ठीक, मतलब ये थे पिता और ये है पुत्र। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि 10 वर्ष पहले अगर ये x थे तो ये 3x थे। कब थे 10 वर्ष पहले। वर्तमान में लाने के लिए हमें 10 जोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि 10 वर्ष पहले की बात हुई है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु, यानी कि 10 वर्ष और बाद, 10 वर्ष और बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। तो अगर हम होगा ये, हमें चाहिए इन दोनों के बीच में बराबर, तो हम इस 2 को अगर यहां से हटा दें और हम इस 2 को यहां लगा दें तो अब ये हो गया बराबर। भाई मैंने पुत्र को दे दिया वो हिस्सा तो बराबर हो गया। अब ये हो गया आपका 3x प्लस 20 और ये आपका हो गया 2x प्लस 40। ठीक है, अब ये इधर आएगा तो x बचेगा, ये 20 इधर जाएगा तो 20 बचेगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। अब कह रहा है कि वर्तमान आयु का अनुपात, अब ये पहले कितने थे, ये 60 थे, ये कितने थे, ये 20 थे। अब हमें वर्तमान मानने के लिए क्या 10 ही जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 10 वर्ष ये तो बाद का है। तो हम क्या करते हैं, ये हो गए आपके 70, ये हो गए आपके 30, ये कट गया, ये कट गया, कहीं है रेशियो 7:3 का, ये आ गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, पिता पुत्र, पिता पुत्र पहले x साल का था, ये 3 गुने 3x थे। कब थे 10 साल पहले थे, 10 साल अभी वर्तमान में लाने के लिए 10 साल मैंने जोड़ा दोनों में,
फिर 10 साल बाद की उसने अनुपात बताया है तो 10 साल और जोड़ दिया मैंने। अब कह रहा है वो अब क्या है 10 साल बाद कि पुत्र से पिता दो गुना हो गया। अगर हम इसको 2 गुना कर देंगे तो ये बराबर नहीं होगा, तो हमने पुत्र को 2 गुना कर दिया और इक्वेशन बना के सॉल्व कर लिया। सिर्फ इतनी सी चीजें थी। अब कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक गृहिणी को अपनी खपत कितनी बढ़ा देनी चाहिए कि सामान्य स्थिति बनी रहे। खपत नहीं बढ़ाएगी, पैसा बचाएगी। 10% का मतलब क्या होता है? एक बटा क्या होता है? 10% का मतलब 1/10, यही तो होता है। 10/100 ही तो होगा, तो 1/10 ही तो आएगा। मतलब पहले 10 थी कीमत, अब क्या हो गया? कमी हो गई, यानी कि अब 9 हो गया। अब कह रहा है कि वो कितना बढ़ा दे। तो अब इस 9 से 10 पे जाने के लिए हमें क्या प्लस करना पड़ेगा? 1। और अब करना किस पे पड़ेगा? 9 पे करेगा। तो अब 1/9 गुणे 100 कर देंगे तो 100/9 हो जाएगा। 11 सही, 1/9 आपका सही जवाब हो जाएगा। रमेश के वेतन में पहले 20% वृद्धि की गई, फिर 20% कमी की गई। बहुत खराब इस तरीके से होता है कि पहले बढ़ाओ उतना परसेंट फिर घटाओ उतना परसेंट, तो हमेशा तो भैया जान लो हानि होगा, हमेशा हानि होगा। अब क्या हानि होगा देख लेता है। 20% का मतलब 1/5, 20/100 काटेंगे 1/5 आएगा। पहले 5 से 6 किया गया, फिर 5 से 4 किया गया, पहले बढ़ाया गया फिर घटा दिया गया एक, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 24। एक घट गया, एक घट गया, किस पे घट गया? 25 पे घट गया, तो 1/25 गुणे 100 करेंगे। 4% का आपका लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा। सेम चीजें बढ़ेंगी और बढ़े चीज पे फिर सेम चीजें कम हो जाएंगी, तो हमेशा लॉस होगा। 4% की हानि हो गई आपकी। तो ये थे कुछ क्वेश्चन आपके, जो आपके जो भी आपका सीबीटी पेपर आपका चल रहा है इस टाइम पे, उस पेपर के मॉडल को समझते हुए सारे क्वेश्चन है। बहुत बेसिक क्वेश्चन, लेकिन यही क्वेश्चन आपको उस रेस तक पहुंचाते हैं जिस रेस में बाकी जो जिसका एग्जाम निकलेगा वो इस रेस में ऑलरेडी खड़े हुए हैं। तो इस रेस में जाने के लिए आपको ये सारे क्वेश्चन बिना गलत किए अटेम्प्ट करना पड़ेगा, इसलिए ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो आपको सिलेक्शन दिला देंगे। बाकी ये क्वेश्चन भी कोई बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है। इसमें क्या है कि थोड़ा सा काकी के का फर्क होगा और क्वेश्चन पूरा पलट जाएगा। जैसे अभी सॉल्व कर रहे थे मैंने ध्यान नहीं दिया एक चीज पे और उसका आंसर मैंने कहा गलत है, लेकिन ध्यान गया आंसर गलत नहीं था, क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ा था। तो जितने भी क्वेश्चन है सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये उन तक पहुंच जाए, और जो इस चीज को अवॉइड करके चल रहे हैं वो अवॉइड करके ना चले। यही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने के लिए तो यही जिम्मेदार है। अब सिलेक्शन आपको लेना कैसे है, वो कुछ एडवांस मैथ के सेक्शन है जो मैक्सिमम स्टूडेंट के वीक होते हैं, आप उस पर भी विशेष करके ध्यान दे सकते हैं। जिस तरीके के जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगले जो भी वीडियो आपकी कल आएगी उसमें आपके एडवांस मैथ के जो चैप्टर हैं वो आपके क्लियर करवाए जाएंगे, और इस तरीके से आप एक बेहतर तैयारी करिए। साथ ही साथ जो एनटीपीसी के लिए लगे हैं उनके लिए तो ये रामबाण साबित होने वाला है। थैंक यू फॉर गाइस।